नमस्कार डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्टडी हब में। तो अपन बात कर लेते हैं सीटी परीक्षा और पशु परीक्षर की। तो मित्रों, काफ़ी नज़दीक है अपनी परीक्षाएं, तो अपन इस क्लास में करेंगे स्टडी सीटी परीक्षा की और पशु परीक्षर की। तो अपन बात कर लेते हैं मोस्ट क्वेश्चनों की। जैसा कि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है मित्रों, क्योंकि आपको अपनी सीट दिलाने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये क्लास। तो चलते हैं अपन अपनी क्लास की ओर। निम्न में से असुमेलित युग्म कौन सा है? निम्न में से असुमेलित युग्म कौन सा है? तो युग्म कौन सा है अपना? तो युग्म है 4 नंबर खो व बाबाई। खो व बाबाई, तो आंसर नंबर 4 राइट हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें पूछा गया है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर सर्वाधिक भीड़ भूमि का विस्तार। सर्वाधिक भीड़ भूमि का विस्तार, तो राइट आंसर होगा नंबर 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसमें पूछा गया है सही सुमेलित है। कौन सा क्वेश्चन सही सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4, चित्तौड़गढ़ सही सुमेलित है भाई। चित्तौड़गढ़ सही सुमेलित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई, इसमें पूछा गया है राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो अपन बात कर लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। तो राइट हो जाएगा 1 नंबर 59.20 किमी लंबाई है भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान को सर्वप्रथम मरुकांतर किसने कहा था? मरुकांतर किसने कहा था? तो किसने कहा था भाई? वाल्मीकि जी ने कहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मत्स्य संघ में कितनी रियासतों को मिलाया गया है? कितनी रियासतों को मिलाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2, 4 रियासतों को मिलाया गया है मित्रों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, तो कृपया थोड़ा ध्यान दें क्लास पे। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। कोमल के पास ₹100 तथा ₹50 के कुल 85 नोट है, जिनका कुल मूल्य ₹500 है। इनमें से ₹50 के नोट कितने हैं? इसमें पूछा गया है 50 के नोट उनके पास, कोमल के पास कितने हैं? तो कितने हैं? तो 70 50 के नोट कोमल के पास है। राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्याख्या माना ₹50 के नोटों की संख्या बराबर x, तब ₹100 के नोटों की संख्या बराबर 85 - x है। तो कितने बचेंगे? अंत में बचेंगे 50 बराबर 50, तो बराबर होगा 50। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों के औसत 49 हो तथा अंतिम 6 का औसत 52 हो तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। इसमें छठा परिणाम ज्ञात करने को बोल रहे हैं। तो इसका छठा परिणाम ज्ञात होगा क्वेश्चन नंबर 1, राइट हो जाएगा आंसर नंबर 1, तो 56 होगा भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है, तो 15 पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। रमेश की वर्तमान में आयु कितनी है? तो ये बोल रहा है रमेश की आयु वर्तमान में कितनी है वो ज्ञात कीजिए। तो आयु कितनी है?
32 है भाई। आयु कितनी है? 32। तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अपन आ गए हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं, देखते हैं। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें बोला गया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2, 25% राइट हो जाएगा मित्रों। चलते हैं अगली क्लास की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। 3 गवाले, इसमें लिखा गया है 3 गवाले ए बी तथा सी मिलकर एक चारागाह रुपया 26,600 किराए पर लेते हैं। ए अपनी 18 गाय 4 महीने चराता है। बी अपनी 16 गाय 6 महीने चराता है। सी अपनी 14 गाय 7 महीने चराता है। इसके लिए बी को कितना किराया होगा? इसने पूछा है बी के कितना किराया होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3, 9,600 रुपये। 9,600 रुपये किराया हो जाएगा भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। ए की कार्य क्षमता 20 से दुगुनी है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करे तो एक अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? ए कितने दिन में समाप्त करेगा मित्रों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 21 दिन में ये अकेला समाप्त करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मित्रों क्वेश्चन नंबर अगला। पिछले वर्ष में इन्ना की आयु किसी संख्या का वर्ग थी तथा आगामी वर्ष में किसी संख्या का धन होगी। उसे आगे आने वाले कम से कम और कितने वर्ष का इंतजार करना होगा कि किसकी आयु पुनः किसी संख्या की घन हो जाए? तो इसमें पूछा है किसकी आयु घन हो जाए। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। तो वर्ष 38 वर्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित संख्या युग्मों में से 3 में समान संबंध है। भिन्न युग्म। तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4। राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि 23x5 बराबर 26 तथा 13x8 बराबर 19 हो तो 48x7 बराबर क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 44। राइट आंसर हो जाएगा 44। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 से 156 तथा संख्याओं के मध्य स्थित संख्याओं का जो कि 2, 3, 4 और 6 से विभाज्य है का समांतर माध्य होगा। समांतर माध्य कौन सा होगा? ये होगा, राइट आंसर हो जाएगा अपना नंबर 3, 78 हो जाएगा भाई। समांतर माध्य 78 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए चित्र में आयात है और वर्गों दोनों की कुल 90 संख्या है। कुल 90 संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा इसका 2। कुल संख्या है 21। राइट आंसर होगा 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक छह लड़कियों को 4 लड़कों के समूह में से 4 बच्चों का चयन करना है। कितने अलग अलग तरीके से उनका चयन किया जा सकता है जबकि उसमें कम से कम एक लड़की अवश्य हो?
इसमें पूछा गया है एक लड़की अवश्य हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4, 209। 209। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धातुएं अम्लों से क्रिया कर मुक्त करती है। धातुएं अम्लों से क्रिया कर मुक्त करती हैं, तो क्या क्या करती हैं? मुक्त करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है नंबर 1, N2। N2 N2 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम धातु है? कौन सा कठोरतम धातु है? तो मित्रों ये तो सभी को पता ही होगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। टंगस्टन। टंगस्टन राइट आंसर हो जाएगा अपना नंबर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होगा? वेग अधिकतम होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2, प्रकाश का होगा भाई। नंबर 2 प्रकाश का अधिकतम वेग होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तित परिवर्तित के संदर्भ में कौन सा जोड़ा गलत है? इसमें पूछा गया कौन सा जोड़ा गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विभिन्न मान के प्रतिरोध तारों को श्रेणी क्रम से जोड़कर उन्हें विद्युत स्रोत से संबंध करने पर प्रत्येक प्रतिरोध में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। धारा समान बहती है, लेकिन प्रत्येक का विभवांतरण विभिन्न विभिन्न होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, अपरिवर्तन। अपरिवर्तन राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पशुओं विशेषत दुधारू गौ के अनुरूपक भोजन के रूप में प्रयुक्त वेव उर्वरक है। वेव उर्वरक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4, अजोला। नंबर 4 अजोला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बल का मात्रक। बल का मात्रक क्या है मित्रों? तो बल का मात्रक है, राइट आंसर है नंबर 3, न्यूटन। न्यूटन न्यूटन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका नंबर 1। राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1, जूल। जूल राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी भूल भौतिक राशि है? तो भूल भौतिक राशि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3, विद्युत धारा। विद्युत धारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। परमाणु नाभिक के अवयव है। परमाणु नाभिक अवयव है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रदेश में छठे रोपवे का उद्घाटन जनवरी 2024 में कहाँ किया गया था? इसमें पूछा गया है जनवरी 2024 में कहाँ किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4, निमित्त माता रोपवे उदयपुर में उद्घाटन किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के साथ यूएस से फ्रांस समेत 12 ताकतवर देशों का युद्ध अभ्यास तरंग शक्ति 2024 किया जाएगा। तरंग 2024 को किया जाएगा, तो यह कहाँ किया जाएगा मित्रों? तो ये किया जाएगा जोधपुर में। ये कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा जोधपुर में। राइट आंसर होगा इसका नंबर 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लॉस एंजियस ओलंपिक 2028 में निम्न में से कौन से नए खेलों को सम्मिलित किया गया है? तो इसमें
कौन से नए खेलों को सम्मिलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। ABCDEF को सम्मिलित किया गया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था IVRI कहाँ है? IVR कहाँ है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2, इज्जत नगर उत्तर प्रदेश। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बछड़े को मां से अलग रखकर पालना कहलाता है। बछड़े को मां से अलग करके क्या कहलाता है भाई पालने को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनिग। राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3 विनिग। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थनैला रोग किसके द्वारा फैलता है? थनैला रोग किसके द्वारा फैलता है? ये मित्रों सभी को पता ही होगा आपको। ये फैलता है जीवाणु से। जीवाणु से थनैला रोग फैलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की मेरिनो किसे कहा जाता है? मेरिनो किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4 चोकला। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4 चोकला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पशुओं की आयु गणना की जाती है। आयु गणना की जाती है। तो इस आयु कैसे गणना की जाती है मित्रों? आयु जो गणना की जाती है वो दांत संख्या द्वारा की जाती है। दांत से पता चलता है कि पशु की आयु कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गाय के दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। दूध बढ़ाने के लिए मित्रों सभी को पता ही होगा आपको क्या दिया जाता है? क्या दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें नंबर 4 प्रोलेक्टिन। प्रोलेक्टिन दिया जाता है। दूध बढ़ाने में ये सहयोग करता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वप्रथम मानव द्वारा पशु पालने का उद्देश्य था। उद्देश्य था क्या? उद्देश्य था मित्रों पशु पालने का? तो उद्देश्य था भोजन प्राप्ति। तो क्या था? भोजन प्राप्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मकर संक्रांति 2024 पर किस गाय की नस्ल को पीएम नरेंद्र मोदी ने चारा खिलाया? पीएम नरेंद्र मोदी ने चारा खिलाया। तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4 पुगनूर। पुगनूर को नरेंद्र मोदी ने चारा खिलाया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूध जवर किसकी कमी के कारण होता है? दूध जवर किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका आपको सभी को मालूम होगा मित्रों। तो इसका होता है राइट आंसर नंबर 4 कैल्शियम के द्वारा होता है। कैल्शियम के द्वारा होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व में दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो मित्रों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दूध उत्पादन भारत का पहला स्थान है, प्रथम स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुर्गी के अंडा बनते समय जनतंत्र के किस भाग में सर्वाधिक समय बिताता है? सार्वजनिक समय बिताता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3 मैग्नम में सबसे ज्यादा समय बिताता है अंडा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो भारतीय गाय में यौनावस्था आती है। तो कब आती है मित्रों? तो ये आती है 24 माह को। 24 माह को। राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उन्नत नस्ल के बकरे का ये संग्रहित किया जाता है। तो कब किया जाता है संग्रहित? वो किया जाता है राइट आंसर नंबर 1 196% C पर किया जाता है। C डिग्री पर किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
प्राचीन काल में खेल उपयोगी मुर्गी की नस्ल है। खेल में मुर्गी की कौन सी नस्ल है मित्रों? तो ये नस्ल है असील। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2, असील ये नस्ल है मित्रों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गाँवों के उपचार में काम आता है। गाँव के उपचार में क्या काम आता है मित्रों? तो काम आता है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गाय को प्रति 3 किला दूध पर दाना चाहिए। प्रति 3 किला दूध पर दाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2, 1 किलो। नंबर 2, 1 किलो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भेड़ में प्रसव क्रिया कहलाती है। प्रसव क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है मित्रों? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3, लेमी बंग कहलाती है मित्रों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भैंस में गर्भावती काल होता है, कब होता है मित्रों गर्भावती काल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4, 360 दिन में। 360 दिन में होता है भाई गर्भा काल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसे उत्तेजक के रूप प्रयुक्त किया जाता है? रूप प्रयुक्त किया जाता है तो कौन सा किया जाता है मित्रों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4, एल्कोहल। एल्कोहल किया जाता है। राइट आंसर नंबर 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो CSWRI केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्था स्थापना कब हुई? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। तो ये 1962 में हुई थी। स्थापना 1962 में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साधारण घी का साबुन्यकरण मान कितना होता है? साबुन्य मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2, 220 मान इसका 220 होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नर ऊंट किस उम्र में प्रजनन हेतु परिपक्व होता है? तो कब होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3 मित्रों। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3, 5 वर्ष होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खीस का अपेक्षित घनत्व होता है। अपेक्षित घनत्व कब होता है मित्रों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रामदेव पशु मेला कहाँ लगता है? रामदेव पशु मेला कहाँ लगता है मित्रों? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये लगता है मित्रों नागौर में। ये लगता है नागौर में। ये पशु मेला नागौर में लगता है। तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साहिवाल गाय के दूध में लेक्टोज प्रतिशत कितना होता है? लेक्टोज प्रतिशत कितना होता है मित्रों गाय के दूध में? तो ये होता है 5.04% होता है। 5.04% होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका नंबर 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गादी क्रीम में वसा कितनी होती है? गादी क्रीम में वसा कितनी होती है मित्रों? तो ये होती है 45%। कितनी होती है? 45%। तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंडे से चूजा बनने में कितना समय लगता है? अंडे से चूजा बनने में मित्रों कितना समय लगता है? तो ये लगता है 21 दिन। कितना लगता है? 21 दिन। तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में ट्रेटापेक संयंत्र कहाँ स्थित है? ट्रेटापेक संयंत्र कहाँ स्थित है मित्रों? तो ये है जयपुर में स्थित है मित्रों। ये कहाँ स्थित है? ये जयपुर में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। तो चलते हैं आज की क्लास में इतना ही। तो मित्रों आप इस क्लास में नए विजिट कर रहे हो तो क्लास को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस चैनल स्टडी हब में आपको हर प्रकार की नई जानकारी से अवगत करवाया जाएगा।
जो कि आपको सीट दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि अपन आज लेके आए हैं मोस्ट क्वेश्चन। तो अपनी सीट अपने को हासिल करनी है, तो लगे अपने क्लास की ओर। तो जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।